देश के 6 लाख गांवों में बसे लगभग 30 करोड़ वनबंधु आजादी के 70 साल बाद भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित कष्टमय अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हैं। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे वन प्रदेशों के भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और इस समाज को पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाकर देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य एकल अभियान कर रहा है। हम मनुष्य जीवन की सब विविधताओं का स्वीकार करते हैं, बाकी दुनिया करती है वैसा केवल सहन नहीं करते। टॉलरेंस हमारे यहां नहीं कहा जाता है, हम एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। हम ऐसे क्यों बने? क्योंकि इस भूमि में हमको जो जीवन मिला उसमें आपस में भेद करने की, अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों का गला काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देश और समाज निर्माण के अति महत्वपूर्ण इस कार्य में श्रीहरि सत्संग समिति के पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगरीय समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। भय से फुसला करके जो ईसाई बनाए गए हैं उन सब की घर वापसी हो। राष्ट्र विरोधी शक्तियों रूपी अत्याचारी रावण के विनाश और समेकित सार्वभौम विकास रूपी राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित एकल अभियान की योजनाओं को कार्यान्वित करने में नगरवासियों को राम जी की भूमिका में आकर वन बंधुओं अथवा हनुमान जी का सहयोग करना होगा और बहुत बड़ी संख्या में नगरीय समाज इस अभियान से जुड़कर आगे बढ़ रहा है। वानर और भीलों और वनवासियों ने राम का साथ दिया, आज भी वनवासी ही राम का काम करेंगे। आस्था, संस्कार और धर्म रक्षा के कार्य में सहायता और सहयोग करना होगा। धर्म की रक्षा करेगा वनवासी समाज और वन बंधुओं की रक्षा करेगा नगरीय समाज। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए श्रीहरि सत्संग समिति वनवासी रक्षा परिवार योजना प्रारंभ की। आज सारे देश में चिंता व्यक्त की जा रही हिंदू समाज की संख्या कम हो रही है। अभी भी सरकार ने आंकड़े छाप दिए, सारा देश चिल्ला रहा है। हमको भी दुख है, लेकिन हम रोने वाले नहीं, हम शिकायत करने वाले नहीं, हम राजनीतिक नेताओं से गुहार करने वाले नहीं, हम सरकार के योजना के लिए अपेक्षा करने वाले नहीं। हम तो समाज के कार्यकर्ता हैं, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं और हमने जगाया इन वनवासियों का स्वाभिमान। और मैं चुनौती देता हूं, 52,000 गांव में कोई आकर दिखाए उनके गले में क्रॉस पहनाने के लिए, और जो क्रॉस पहनाने आएगा वो रामनवमी पहनकर जाएगा। प्रांत के सेवा भावी धर्म प्रेमी सहयोगी परिवारों को वनवासी रक्षा परिवार बनाया गया। फिर उनके आर्थिक सहयोग और प्रेरणा से कथाकारों को प्रशिक्षित कर वनवासी क्षेत्रों में संस्कार जागरण केंद्र स्थापित किए गए। व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त समरस समाज के निर्माण कार्य को गति मिली और वनांचलों में अभियान का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। इस वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन ने अपना संकल्प लिया है, हम नगरीय समाज को उन वनवासी समाज से जोड़ेंगे और हमारा समाज, हमारा भाई है, हम वहां नहीं जाते, वो विदेशी शक्तियां जा रही हैं। स्वाभाविक है, धीरे धीरे वो हमारा समाज राम भक्त समाज, हनुमान का संतान है वो समाज, वो देश के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, वो राम के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, इस संस्कृति, इस परंपरा के विरुद्ध खड़ा होता जा रहा है। संकुचित राजनीतिक सोच के कारण उन तक विकास नहीं पहुंचा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष और अलगाव की भावना पैदा हुई, जिसका लाभ उठाकर धार्मिक शोषण किया गया और किया जा रहा है। शहरी समाज राम जी की भूमिका में और गिरिवासी समाज हनुमान जी की भूमिका में रहे अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। राम जी ने रावण के सहयोगी बाली का वध कर सुग्रीव, अंगद, हनुमान का नेतृत्व किया, तभी दुष्ट शक्तियों का नाश तथा राम राज्य की स्थापना हो पाई थी।
ये वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन एकल विद्यालय, क्या 57,000 एकल विद्यालय है, लगभग 50,000 संस्कार केंद्र है, आगे 2.5 लाख करने की योजना है। ये बहुत ही, क्या बताऊं, यशस्वी कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। वनवासी रक्षा परिवार योजना में नगरीय परिवार अपनी अपनी सामर्थ्य एवं स्वेच्छा अनुसार विकसित जिला 500 गांव अथवा मात्र एक गांव को गोद लेकर प्रति गांव मात्र 4,000 रुपए वार्षिक सहयोग कर रहे हैं। अभी हम लगभग 8,500 गाँव में काम कर रहे हैं। दिल्ली के सहयोग से काम तो 50,000 गाँव में चलता है। हमने इस साल संकल्प लिया है इस 8,000 को बढ़ाकर 15,000 करें और अगले साल तक 20,000 गांव का सहयोग ये दिल्ली के बंधुओं से प्राप्त करें। पिछले साल लगभग 2,500 गांव मैनकाइंड फार्मा ने अडॉप्ट किए थे। मैं इस बार अनाउंस करता हूं कि इसमें 10% और बढ़ा दूंगा। हम लोग अक्सर अपनी वसीयत में लिख जाते हैं कि मेरे बाद मेरे पुत्र के लिए ये, मेरी पुत्री के लिए ये और समाज के लिए ये। क्यों ना हम अपने जीते की अधिक से अधिक दान दें, ऐसे कार्यक्रमों में दें जिससे हमारे समाज का भला हो। अपने हाथों से ये काम करें, अपनी आंखों से फलता फूलता समाज देखें। जैसे रमेश जी ने 10% बढ़ाया, ऐसे सब लोग अपने कुछ प्रतिशत बढ़ाएं, देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। अपने दूरगामी लक्ष्यों के दृष्टिगत तथा सामाजिक संपर्क और सहयोग की अपेक्षा तथा कार्य विस्तार के उद्देश्य से श्रीहरि सत्संग समिति इंद्रप्रस्थ का नाम वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन किया गया है, जिससे संगठन को बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यावसायिक इकाइयों से सामाजिक निगम दायित्व अर्थात CSR के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। मुझे ये चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि ना बनाइए, मुझे अपना सहयोगी बनाकर मेरे से काम कराइए। देश सेवा, धर्म रक्षा और समाज निर्माण के इस कार्य को गति प्रदान करने और अभियान को अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा से ही हम आप सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश में एक देशभक्ति, स्वाभिमान और देश के रक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा कार्य हो रहा है। एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। बंधुओं, आज जब देश के हमारे सैनिक गोली खाकर आतंकवाद के घने अंधकार से लड़ रहे हैं, तो वनवासी समाज पर हावी धर्मांतरण, अलगाववाद, माओवाद, अशिक्षा, अज्ञानता, हिंसा, व्यसन और भौगोलिक विषमताओं से लड़ रहे वनवासी भाई बहनों को सक्षम बनाकर उनके ही माध्यम से समाज विरोधी शक्तियों का विनाश करने के लिए हम सबको तन मन धन से कार्य करना है। और आज के इस परिवार मिलन में हम सब संकल्पित होकर सहयोग का वचन लें। आप सब जितने लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई घर नहीं, निरंतर घूमता हूँ, यायावर परिव्राजक। इसलिए आपको ऐसा मान के चलना चाहिए कि वनवासी रक्षा परिवार कुंभ से जब जाने लगे तो इस परंपरा का ध्यान रखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना दान किए हुए न जाए, ऐसा मेरा आग्रह। समय आ गया निकट। आइए वनवासी रक्षा परिवार का अंग बने। मात्र 4,000 रुपए वार्षिक देकर इस यज्ञ में अपना योगदान दें। देश निर्माण और समाज निर्माण के कार्य में सहयोगी बन एकल अभियान के सपने को साकार कर अपने जीवन को यशस्वी बनाएं। याद रखें, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय रहते अपना अभीष्ट कर्म करें और भारत माता के सच्चे सपूत बनने के इस अवसर का लाभ उठाएं। नहीं कमाई चांदी सोना, सही कमाई शिक्षित होना के एकल वाक्य के माध्यम से वन बंधुओं को शिक्षित सक्षम बनाकर देश की प्रगति और समाज निर्माण के कार्य में सहयोगी बने।
सहयोगियों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम।